हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की थोड़े से फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस के बारे में बात करना भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में हमें मालूम चला है कि 12 लाख तक भाई आपका टैक्स जो है गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। और ये बहुत खुशी की बात है, सीधी सी बात है। लोगों के हाथ में पैसा जाएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों की सेविंग होगी या लोग परचेस करेंगे। इन तीनों ही कामों में एक चीज होने वाली है, वो है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा, जब से ये ट्रम्प जो नेट आई वुड से नेशनलिस्ट ट्रम्प, मतलब एक राष्ट्रवादी ट्रम्प जो अमेरिका को पहले मानते हैं या अमेरिका को मुख्य उस पर रखते हैं, और उसी के तहत उन्होंने सारे देशों पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर फंड देना बंद कर दिया है और सीधी सी बात है, अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपना रहे हैं। उन्हीं ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को ये चेताते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स करेंसी का जिक्र आया तब था जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ। रसिया यूक्रेन के युद्ध में होता क्या है कि रसिया को पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्री, इवन यूएसए पूरा एक एक तरफ कर देता है और दरकिनार कर देता है। उसमें एक स्विफ्ट होता है, एक ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक देश से दूसरे देश के बीच में होने वाला एक स्विफ्ट नाम का सिस्टम होता है। वो बहुत से देश उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। उससे भी अमेरिका ने बाहर कर दिया था रूस के लिए। तब से रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, क्रूड ऑयल के दम पे संभाला, जैसे भी संभाला हो। लेकिन वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन तब से लोगों के बीच में एक चीज निकलकर सामने आ गई कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन हमें करना पड़ेगा, डी डॉलराइजेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉलर की ही ताकत है जिसके बलबूते पर अमेरिका टैरिफ लगा देता है और कई देशों को परेशान करता है। कहने के तात्पर्य ये है कि जैसे सपोज आपने सऊदी अरेबिया से व्यापार करा, जब सऊदी अरेबिया से व्यापार करा तो डॉलर आपको देगा सऊदी अरेबिया, आपके पास वो डॉलर आ गया। लेकिन उस डॉलर को जब आप दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो डॉलर जमा कहाँ होगा? वो डॉलर जमा होगा अमेरिका के फेडरल रिजर्व में, अमेरिका के देश अमेरिका में पैसा जमा होगा। तब अमेरिका आपको या तो सोना देगा उसके बदले या कुछ और देगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका का कनेक्ट बना रहता है पूरे के पूरे बिजनेस में, जो भी वर्ल्ड में हो रहे हैं। इसीलिए जो ब्रिक्स कंट्री थी, उन्होंने एक ट्राई करा कि भैया हम अपनी करेंसी बनाएंगे और हम ब्रिक्स नेशन के बीच में ही जो भी करेंसी है वो चलाएंगे। लेकिन उससे क्या होता, उससे जो अमेरिका का जो एक वो है, उसको डायरेक्ट चोट लगती। उसको डायरेक्ट क्या था, चुनौती थी अमेरिका के वर्चस्व के लिए। तो अमेरिका, और खतरा भी था, सीधी सी बात है। जब हर एक देश अपने अपने बीच में एक छोटे छोटे ग्रुप अपने अपने बीच में एक व्यवसाय और एक व्यवस्था बना लेंगे तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका परेशान हो गई, क्योंकि उनका बहुत बड़ा व्यापार हाथ से, ताकत हाथ से जाने वाली है। तो अभी ट्रंप ने क्या कहा कि भाई जितनी भी ब्रिक्स देश हैं, अगर उन्होंने करेंसी बनाने की सोची तो सीधी सी बात है, उनको उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा और उनका परिणाम टैरिफ के नाम पर भुगतना पड़ेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा कि इस प्रकार से वो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। उसके कारण लॉस कहाँ हो रहा है? लॉस हो रहा है हमारी रुपीज में। सीधी सी बात है, ना कि हमारे रुपीज में, वर्ल्ड की सभी रुपीज में लॉस हो रहा है। लेकिन हम चूंकि इंडिया में रहते हैं तो हमें उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जो रुपीज लगभग 2020 के समथिंग 71 रुपए के समथिंग था, वो अभी 87 रुपए तक पहुंच गया है। और लग रहा है एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है वो पहले ही आ चुकी थी एक्चुअली, तो उसमें भी लग रहा है कि ट्रंप के जो शासनकाल रहेगा उसमें रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले 90 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ यूएस डॉलर के मुकाबले, क्योंकि और दूसरी करेंसी भी गिर रही है। तो भारत का रुपया भी गिर रहा है, तो और दूसरी करेंसी के मार्फत उतना या कंपैरिजन में उतना रुपए का वो डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूएस के डॉलर के परिप्रेक्ष्य में तो जरूर रुपए की गिरावट कंटिन्यूअसली कम हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब यहाँ पर दूसरा एक और कैच आता है कि मोस्टली जब व्यापार डॉलर में ही होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अफेक्ट करेगा ही। अब ये तो हो गया इंटरनेशनल मार्केट के कारण रुपए को हानि पहुंचना। दूसरा है इन्फ्लेशन का बढ़ना। इन्फ्लेशन आपको मालूम होगा, रसिया यूक्रेन का युद्ध और यहाँ पर आपका कोविड-19 के बाद कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन हमारी नहीं, देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। बट हमारे यहाँ भी उसका बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं। जो इन्फ्लेशन 3% से लगभग 6% तक रहनी चाहिए, वो अभी लगभग आप समझ लो कि ऑलमोस्ट हाई पर पहुंचने वाली है। 5 दशमलव कुछ परसेंट के समकक्ष इन्फ्लेशन चल रही है। अब इन्फ्लेशन का नुकसान क्या होता है कि जैसे टैक्स से आपको राहत मिल गई, आपके पास पैसा आ गया, तो सपोज एक चॉकलेट है,
तो चॉकलेट खरीदने के लिए एक आदमी था पहले, क्योंकि एक आदमी के पास पैसा था। लेकिन अभी क्या हुआ, सारे आदमियों के पास पैसा है, तो सारे आदमी क्या करेंगे, उस चॉकलेट को, वो चॉकलेट उन्हीं के हाथ में, उनके जेब में जाए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो इसीलिए इनकम में टैक्स कम होना अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आपके रुपए को बढ़ाएगी, आपकी चीजों को महंगा करेगी, तो आपकी सेविंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट तो सीधी सी बात है, आपके रुपए को गिराने पर लगा है। यहाँ पर एक फायदे वाली बात है जो ट्रंप ने कही, कि जितनी भी ओपेक कंट्री हैं वो अपनी क्रूड ऑयल की प्राइस को कम करें, जिससे पूरे के पूरे वर्ल्ड में महंगाई पर थोड़ी सी कमी आए। ये इसमें मैं सपोर्ट करता हूँ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।